लास्ट सेशन में हमने सॉल्व एग्जाम्पल 1 कर लिया था। इस सेशन में हम सेकंड कंप्लीट करेंगे, अगर टाइम रहा तो थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश। तो यहां पे फॉर्म का नाम दिया है, क्या दिया है? मैसर्स मितेश एंड मंगेश। तो आपको स्पेसिफाई किया है फॉर्म का नाम, तो आप जब फॉर्मेट बनाएंगे तो इन द बुक्स ऑफ मैसर्स मितेश एंड मंगेश लिखेंगे। क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको ये फॉर्मेट बनाना है। तो भाई डेट क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 2019। ठीक है। स्टॉक दिया हुआ है। जो फॉर्मेट में स्टॉक होता है वो कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग स्टॉक। कहां जाएगा ये? ट्रेडिंग के डेबिट में। बिल्डिंग एक एसेट है। सिर्फ कैरेज दिया है ना, इनवर्ड है ना आउटवर्ड है, तो आपको नोट्स में मैंने लिखवाया था सिर्फ कैरेज दिया रहता है तो कहां जाता है? ये ट्रेडिंग के डेबिट। ऐसा मान लिया जाता है ये कैरेज इनवर्ड है। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा हो, कौन सा है खर्चा? है ट्रेडिंग के डेबिट में जाने वाला है ये। पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल एसेट, डेटर एसेट, रिटर्न इनवर्ड। अब समझ में नहीं आ रहा रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? भाई कोई बात नहीं, डेबिट में दिया है, सेल्स कहां लिखते हैं हम? क्रेडिट में। उससे रिलेटेड रिटर्न्स डेबिट में होगा, तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को आप क्या करते हो? सेल्स में से लेस करते हो। ठीक है, लेस फ्रॉम सेल्स कर देना आप। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में। ऑडिट फीस पीएनएल के डेबिट में। लूज टूल्स क्या होता है? पाना पकड़ ये सब होता है ना, ये सब एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेट्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब भाई मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल के डेबिट। जनरल एक्सपेंस पीएनएल डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल के डेबिट। इंपोर्ट होता तो ट्रेडिंग के डेबिट जाता, ये पीएनएल के डेबिट में। कैश इन हैंड एसेट, बैंक बैलेंस एसेट। कन्वेंस पीएनएल के डेबिट में जाएगा। फर्नीचर एसेट। सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल के डेबिट। ड्राइंग्स। अब यहां पे एक बार एनालाइज करो, ये इधर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कैपिटल भी है करंट भी है। जब भी आपको ऐसा दिखे दैट मीन्स इन लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया है। कौन सा? फिक्स कैपिटल मेथड। तो ये ड्राइंग कहां चले जाएगा? करंट अकाउंट में। कहां जाएगा? करंट अकाउंट के डेबिट साइड। करंट अकाउंट डेबिट साइड। क्या बच्चों ये बात समझ में आई क्या? अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। चलो, क्रेडिटर्स लायबिलिटी सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। कैपिटल मितेश मंगेश। कैपिटल को हम क्या करेंगे? हम इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट लाइबिलिटी में ठोक देंगे एज इट इज। तो ये कहां जाएगा? डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिख देना आपको। ये समझ में आया क्या? अगर आप अकाउंट भी बनाते हो तो प्रॉब्लम ये है कि भाई उसमें कुछ आने वाला नहीं है, जब आप क्लोज करोगे सेम बैलेंस आने वाला है। तो इससे बेहतर है कि भाई आप लाइबिलिटी में एज इट इज ठोक दो। समझ में आया क्या? चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड। भाई रिटर्न आउटवर्ड टेंशन लेने का नहीं। भाई रिटर्न आउटवर्ड कहां लिखा है? क्रेडिट में लिखा है रिटर्न। परचेज कहां लिखते हैं हम? डेबिट में। तो परचेज से रिलेटेड रिटर्न हमेशा क्रेडिट में होगा। तो ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। तो हम परचेज में से लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम परचेज। परचेज में से लेस करना है इसको। और ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। अच्छा, करंट अकाउंट। भाई करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है क्रेडिट में दिया है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या बात समझ में है आपको? चलो, मितेश एंड मंगेश sharing profit and loss in the ratio 3:1.
फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 3:1, मतलब क्या भाई, इसके टोटल 4 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स किसको मिलेगा, मितेश को, और 1 पार्ट किसको मिलेगा, मंगेश को। सिंपल। सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकंड क्या बोल रहा है, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू मतलब मिलेगा, टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा हर एक पार्टनर को 1% कमीशन मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कमीशन पार्टनर को मिलने वाला है, तो आपको वो चार्ट याद रहना चाहिए, सीए डिसबर्स। अच्छा, कमीशन टू पार्टनर, ये कंपनी के मतलब फर्म के लिए खर्चा है, खर्चा है तो कहां जाएगा, एक पीएनएल के डेबिट साइड, डेबिट इफेक्ट हो गया। अब क्रेडिट इफेक्ट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ है। चार्ट देखो रे, चार्ट देखो, सीए डिसबर्स, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है भाई, आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, आपको मेरे नोट्स देखने पड़ेंगे और मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझेगा। और ये मैंने समराइज कर दिया है, जो खिचड़ी थी ना सबको एक ही जगह लाके उसको ओपन कर दिया है, वरना आप इधर उधर पढ़ते थे, उसको मैंने एक जगह लाके समराइज कर दिया उस चार्ट में। आपको वो चार्ट के अलावा कुछ और देखना नहीं। और फाइनल अकाउंट के मेरे जितने नोट्स है वो इनफ है, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियोस देखना, मेरे ऐप पर जाएंगे, इंट्रोडक्शन में शुरुआत के 4 लेक्चर्स हैं आई थिंक, उसमें ही होगा, तो आप देख लेना। तो इसके 2 इफेक्ट्स मैं लिख देता हूं, एक होगा पीएनएल के डेबिट में, और दूसरा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। इस समझ में आया क्या? अच्छा, ये एडजस्टमेंट हम क्लोज करने के बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा रे? जब हम सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे। इन शॉर्ट ये सबसे लास्ट में करना पड़ेगा, ट्रेडिंग को क्लोज करना पड़ेगा अपने को, समझे? सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इसको छोड़ देंगे, पहले इसको छोड़ के जितने भी एडजस्टमेंट है सब करना है। करने के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, तभी तो 1% आप कमीशन कैलकुलेट कर पाएंगे, वरना कैसे करेंगे? गाड़ी फंसी ना, तो भाई इसको सबसे लास्ट में करना है, सारे एडजस्टमेंट कर देना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट का 1% हर एक पार्टनर को कमीशन मिलने वाला है, ऐसा लिखा हुआ है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच। 1% मतलब ईच मतलब हर एक पार्टनर को 1% मिलेगा, मतलब दोनों पार्टनर्स को। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स, एक है ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एड टू एक्सपेंस, सेकंड बैलेंस शीट के एसेट। चलो, ऑडिट फीस और कैरेज ढूंढो, ऑडिट फीस का है और कैरेज का है। ऑडिट फीस और कैरेज एक एक डॉट मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें ऐड करना है हमको। ये समझा क्या? बिल्डिंग इज वैल्यूड 46,500। क्या? अरे ये क्या लिख दिया, यहां पे दिख रहा नहीं एक्चुअल में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा। चश्मा नहीं है, ऐसा रिफ्लेक्शन हो, यहां खड़े रहेगा ना, ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। चलो, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 46,500। चलो देखो, बिल्डिंग ये देखो 48,500। अब इसका नया वैल्यू 46,500, मतलब 2,000 उसका वैल्यू कम हो गया है। वो 2,000 कम हुआ है मतलब डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड।
तो इसमें से लेस करना है तो एक डॉट मार्क कर दो बिल्डिंग पे और यहां पे लिख दो चाहिए तो लेस फ्रॉम एसेट। और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, डेप्रिसिएशन आपको देना है लेस फ्रॉम एसेट और सेकेंड पीएनएल के डेबिट। तो भाई फर्नीचर में से भी लेस करना है, फर्नीचर ढूंढो। एक डॉट मार्क कर दो फर्नीचर पे। चलो और ढूंढो। हो गया। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये डिस बस में देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये भी खर्चा है, फॉर्म पे करेगी अपने पार्टनर को इंटरेस्ट, तो खर्चा है तो एक पीएनएल के डेबिट साइड और सेकंड करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज। क्या बोला है, एक मंगेश पार्टनर है, वो 900 का गुड्स घर पे लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ये गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज है। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या है, देखो सीए डिस्पर्स में मैंने सब कुछ कराया है, उसमें भी है गुड्स जब ड्राइंग होती है मतलब गुड्स पार्टनर घर पे लेके जाता है तो वहां पे गुड्स भी बताया हूं कि भाई गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा करंट अकाउंट है ना तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो बच्चों वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ वहां सीए डिस्बर्स में पार्टनर से रिलेटेड सब एक साथ हो जाता है। नाइन्थ, राइट ऑफ 1000 एंड बैड डेट एंड आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट भी है और आरडीडी भी है, तो ये दोनों लेस होने वाले हैं किससे, डेटर से। इन शॉर्ट डेटर पे दो एडजस्टमेंट है। चलो डेटर ढूंढो, सन्ड्री डेटर्स दो डॉट मार्क कर दो। मार्क किया। बैड डेट और आरडीडी का लिखना है तो भाई बैड डेट आरडीडी का सेम होता है, लेस फ्रॉम डेटर और पीएनएल डेबिट टार्ट। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर, इसके लिए भी लेस फ्रॉम डेटर और पीएनएल डेबिट टार्ट में, इसके लिए भी लेस फ्रॉम डेटर और पीएनएल डेबिट टार्ट। चलो फॉर्मेट आपका रेडी हो जाना चाहिए बच्चों। मितेश मंगेश, मैसर्स मितेश यहां पे हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे, करंट अकाउंट। मितेश मंगेश, मितेश मंगेश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मितेश मंगेश। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019।
करंट वाला क्लोज करेंगे, कभी कभार बैलेंस हिल जाता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों नहीं बनाया। कभी कभार क्या होता है मालूम है, कि बिजनेस में लॉस आया तो लॉस रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ये पूरा करंट अकाउंट हिल जाता है। दैट मीन्स कभी कभार डेबिट बैलेंस आ जाता है, तो वो बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा, इसलिए मैंने बनाया नहीं। हाँ, अब क्या मालूम क्या है, अपने को आइडिया नहीं है तो हमने नहीं बनाया। इतना रेडी है फॉर्मेट। चलो, पहला है स्टॉक एज ऑन 1/4/2018, कितना है 25,000। चलो ट्रेडिंग के डेबिट में आओ, 25,000 लिख दो। क्या बात समझ में आई आपको? फिर है बिल्डिंग, एक डॉट है, एसेट में जाओ, एसेट, बिल्डिंग 48,500। अच्छा, मेरे को थोड़ा ये फॉर्मेट एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो बच्चों स्टार्ट करें फिर। मेरा रेडी हो गया भाई फॉर्मेट। पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में 25,000 लिख दो। ठीक है, फिर आइए वापस क्वेश्चन में। बिल्डिंग है, बिल्डिंग एसेट में जाएगा, बिल्डिंग 48,500। फिर वापस आइए क्वेश्चन में, कैरेज दिया है 1780, कैरेज 1780। कैरेज हो गया। फैक्ट्री, कैरेज हो गया आपका। फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,700, फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,700 आउटर में। पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में जाएगा, पोस्टेज 1,600 आउटर में। बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स रिसीवेबल क्या है आपका, एसेट। अमाउंट कितना है, 13,700 है क्या, चेक करो। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। सन्ड्री डेटर्स 52,200, सन्ड्री डेटर्स 52,200। अच्छा, इस पे डॉट, दो डॉट है तो तीन लाइन छोड़ना, तीन लाइन छोड़ना। फिर रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न 1,600 सेल्स में से माइनस करना है आपको, ये ब्रैकेट में लिखना। परचेजेस 68,900, 68,900 इनर में लिखना, परचेज ट्रेडिंग डेबिट। फिर है ऑडिट फीस 1,800 पीएनएल के डेबिट में, ऑडिट फीस 1,800, एक डॉट है इनर में। ऑडिट फीस हो गया। लूज टूल से एक एसेट है, चलो
एसेट में आओ, लूज टूल्स, अमाउंट देखो कितना है 32, तो आउटर में 32,000 लिख दो। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820 पीएनएल ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर है इतना हुआ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600 पीएनएल के डेबिट में। आउटर में 2600। जनरल एक्सपेंसेस 3400। इतना हुआ। क्या बच्चों यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है? कहां तक हुआ आपका? पूरा कंप्लीट हुआ है? चलो मैं ही पीछे हूं लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल के डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी आउटर में 1000। कैश इन हैंड एसेट कैश इन हैंड 75,000। बैंक बैलेंस ये भी एसेट है। बैंक बैलेंस 29,000। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। कन्वेयंस पीएनएल के डेबिट में 4100 कन्वेयंस 4100। फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर फर्नीचर का अमाउंट कितना है 64। हो गया। फिर है सैलरीज पीएनएल के डेबिट में आउटर में 2000। सैलरीज हो गया। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3700। फिर इसके बाद है ड्राइंग्स। देखो क्वेश्चन में दिया है ड्राइंग्स, ये डेबिट में दिया है, ये करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पे? ड्राइंग्स 1200 2200। तो बच्चों मेरा डेबिट वाला कंप्लीट हो गया। क्रेडिट में आते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, लाइबिलिटी में जाएगा। फिर सेल्स है, यहां पे आप 3-4 लाइन छोड़ के यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देना। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स का? 38,000। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या है, सेल्स। तो सेल्स का अमाउंट क्या है? सेल्स का अमाउंट है 175।
तो चलो ट्रेडिंग के क्रेडिट में 1,75,000 लिखो, इनर में 1,600 माइनस कर दो, 1,73,400 आएगा आउटर में। इतना कंप्लीट हुआ। कैपिटल, तो कैपिटल का अमाउंट डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दो, 1,50,000 और 50,000, 1,50,000 और 50,000 कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपए। तो आउटर में 2 लाख। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी में आएगा, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटर में 2,000, बिल्स पेबल 18,000। लाइबिलिटी में वापस आओ, बिल्स पेबल 18,000। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न है, परचेज में से लेस होगा, परचेज में से 1,800 माइनस करिए, ये क्या हो जाएगा, 67,100। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 3,000 2,000, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, करंट अकाउंट में। चलो करंट अकाउंट में आओ, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 2,000। समझ में आया क्या? तो ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम्स था हमने इसको पोस्ट कर दिया। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट हैंडल करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है, सेकंड वाले को सबसे लास्ट में करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के बाद। बाकी जितने एडजस्टमेंट है थर्ड से लेकर 9th सब करना है हमको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है, इतने एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस आते नहीं है बोर्ड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 23,700। चलो क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700। फिर सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 23,700। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है हमारा थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो भाई आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। पहले ऑडिट फीस के दो इफेक्ट दे देते हैं। ऑडिट फीस का है, इसमें ऐड करो और क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग 400, आउटर में 2200। ये 400 का सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, इनर में 400। दो इफेक्ट आपने दे दिया। कैरेज, कैरेज आपको कहां दिख रहा है, ट्रेडिंग के डेबिट में ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग 600, 600 आपने ऐड किया। चलो सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी में कैरेज 600, आउटर में 1000 आ जाएगा। कितने एडजस्टमेंट हो गए, थर्ड और फोर्थ हो गए हमारे। फिफ्थ क्या बोल रहा है, बिल्डिंग का नया वैल्यू अब 46,500 है, तो पुराना वैल्यू कितना था उसका, 48,500, अब उसका नया वैल्यू 46,500 है।
दैट मीन्स 2000 का डेप्रीसिएशन है कि नहीं, तो लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। नॉर्मली हमको डेप्रीसिएशन दिया रहता है, मगर यहाँ पे हमको डेप्रीसिएशन देने के बाद जो वैल्यू है वो दिया है, तो हमको उल्टा करना है भाई, कंपेयर करके डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालना है। पहले 48,500 था, अब उसका नया वैल्यू 46,500 है, दैट मीन्स कितना वैल्यू डाउन हुआ, 2000। ये 2000 क्या है, डेप्रीसिएशन। इसके दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो डेप्रीसिएशन। क्यों? क्योंकि दो एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन वाले, तो बार बार डेप्रीसिएशन लिखते बैठेंगे क्या, नहीं। बिल्डिंग, इनर में 2000 लिख दो, बिल्डिंग पे 2000 का डेप्रीसिएशन है। चलो आओ वापस क्वेश्चन में, फिफ्थ हो गया। सिक्स क्या बोल रहा है कि फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन अब 5% है। तो चलो वर्किंग में आओ, फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू है 64। वैसे ओरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर वर्किंग में हम शो कर देते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, 64,000 का 5%। तो 20 से 20 कैंसिल, 10 बचा, 5 4 जा 20, 2 कैरी किया, 5 6 जा 30 और 2 32। ठीक है, वर्किंग का की है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। इसके दो इफेक्ट, फर्नीचर में से लेस होगा, लेस करो, लिखो डेप्रीसिएशन @ 5%। तो 3200 माइनस करिए, कितना आ रहा है, 60,800 आ रहा है क्या, माइनस करके। चलो इसका सेकंड इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में 3200 क्या लिखेंगे आप, फर्नीचर, आउटर में 5200 आ जाएगा। बच्चों ये फिफ्थ एडजस्टमेंट हो गया, सिक्स एडजस्टमेंट भी हो गया, चार एडजस्टमेंट कर लिया हमने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। सेवेंथ बोल रहे कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल @ 2.5% पर एनम। हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 2.5%, जो भी कैपिटल होगा उस पर। तो चलो देखते हैं इसका कैपिटल है कितना। मितेश का कैपिटल है 1,50,000, मंगेश का है 50,000। तो हमको वर्किंग में आना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला है मितेश और सेकंड है मंगेश। ठीक है, कितना है मितेश का, 1,50,000 और ये 50,000 है। मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% और इसको भी 2.5%। तो बहुत आसान है बच्चों, पॉइंट देख के डरने का नहीं। क्या करेंगे मालूम है, इधर एक नंबर राइट साइड से देखने का, ये 5 के बाद पॉइंट है ना, तो दैट मीन्स एक नंबर के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये 1,50,000 वैसे ही लिखिए, ये 25 हो जाएगा, और नीचे एक जीरो जब आप बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,000। ये समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, ये 5 के बाजू में पॉइंट है ना, तो एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, क्या बचा, 150 और 25। तो चलो ये जीरो है तो जीरो लिख दो, 25 फायदा कितना होता है, 125। तो 125 का एक 5 और 12 को कैरी कर दो, 25 1 जा 25 और 12 37। तो अमाउंट कितना आया, 3750। अब यहां पे देखो 50,000 इंटू एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, 3 0 कैंसिल, यहां पे एक जीरो है तो एक जीरो लिख दो, 25 फाइजा 125।
तो समझ में आया क्या? चलो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत एडजस्टमेंट है, शायद ये पूरा टाइम ले लेगा ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस पे कर रहा है ना अपने पार्टनर्स को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, तो एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट, डेबिट इफेक्ट हो गया, पार्टनर से रिलेटेड रहेगा ना, तो भाई अगर करंट अकाउंट है तो क्रेडिट इफेक्ट करंट अकाउंट में जाएगा, सिंपल। डेबिट इफेक्ट आपको पता चल गया कहाँ जाएगा, तो क्रेडिट इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, करंट अकाउंट में, अगर करंट अकाउंट दिया है, अगर कैपिटल दिया है तो कैपिटल अकाउंट में। कभी कभार कोई क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया रहता है, समझे? दैट मीन्स उन लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया है, फ्लक्चुएटिंग। तो सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ जाता, कैपिटल अकाउंट में, मगर इन लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया है, फिक्स्ड। तो यहाँ पे जितने सीए डिस्क बस वाले जितने भी है, सब के सब कहाँ जाते हैं, करंट अकाउंट में, सेकंड इफेक्ट करंट अकाउंट। तो प्लीज वो वीडियो देखिए जहां पे मैंने इस पूरे चार्ट को एक्सप्लेन किया है। ये जो करंट अकाउंट, मतलब ये जो करंट अकाउंट है उसका ये कैपिटल नहीं है, मतलब जो 6,000 आप 2,000, नहीं नहीं, ये करंट है, करंट मतलब आपने सेविंग और करंट कभी सुना है? हाँ, तो सेम वैसे ही एक करंट अकाउंट है जो चालू खाता जैसा है, जो चेंजेस होते रहते हैं, समझा? इसीलिए इसका नाम बोला है फिक्स्ड। तो कैपिटल इसका फिक्स रहेगा, अमाउंट कैपिटल में चेंजेस आएंगे नहीं। अच्छा, आपके माइंड में आता होगा कि सर इस मेथड को जहां पे कैपिटल और करंट दोनों दिया हुआ है, उस मेथड को फिक्स ही क्यों बोलते हैं? कभी ऐसा माइंड में आया? क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल कभी चेंज नहीं होता, चांसेस कम है, समझा? जो भी खिचड़ी बनती है करंट अकाउंट में बनती है, कैपिटल हमेशा सेम रहेगा। ये चेंज कब होगा, जब पार्टनर्स लोग एडिशनल कैपिटल लाएंगे तब जाके ये चेंज आएगा, वरना इसमें चेंजेस कभी आने वाला ही नहीं है, ये फिक्स रहेगा, फिक्स सेम, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। कहां गए भाई, वर्किंग में आओ, वर्किंग वर्किंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट, और डेबिट इफेक्ट पता चल गया, सेकंड इफेक्ट पार्टनर को मिलने वाला है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। चलो इसके दो इफेक्ट्स लिख देते हैं, पहले आते हैं पीएनएल के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहाँ पे मुझे जगह मिलने वाली नहीं है तो मैं थोड़ा कंजूसी करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पैक हो गया है। क्या है, मितेश और मंगेश, 3750 और 1250, यही अमाउंट है, यही अमाउंट है क्या, 3750 1250, 37 और 12, ठीक है। चलो प्लस करो, आउटर में लेके जाओ, कितना हो जाएगा ये, 5000, तो 5000 लिख दिया आपने। चलो सेकंड इफेक्ट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, 3750 1250, डन। सेवेंथ एडजस्टमेंट फाइनली डन हो गया हमारा। एट्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, 900 गुड्स ऑफ रुपीज 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज। मंगेश 900 रुपए का गुड्स लेकर जा रहा है घर पे, दैट मीन्स गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज है, तो गुड्स जा रहा है तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, तो आप लिखेंगे गुड्स टेकन ओवर बाय मंगेश, आउटर में 900 लिख दो, ठीक है। एक इफेक्ट हो गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट
करंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। चलो डेबिट में आओ, करंट अकाउंट के क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। मंगेश था ना, तो मंगेश के कॉलम में 900 लिखना। एक बार नाम कंफर्म कर लो रे, मंगेश ही है ना वो, मंगेश के कॉलम में लिखा, मंगेश के कॉलम में 900। तो एक इफेक्ट हमने क्या किया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट के डेबिट साइड। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। 8th एडजस्टमेंट डन। 9 तो बहुत आसान है। बैड डेट क्या है, बैड डेट के दो इफेक्ट, डेटर में से लेस और पीएनएल के डेबिट में टाट में। नाइन्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि पहले बैड डेट है 1000, बैड डेट का है, दो इफेक्ट दे देते हैं हम। बैड डेट के दो इफेक्ट क्या होंगे भाई, डेटर में से लेस कर दो 1000, माइनस करो 51,200। सेकेंड, पीएनएल के डेबिट में आओ, बैड डेट एडजस्टमेंट ए के सामने 1000। चलो क्वेश्चन में आओ वापस। आरडीडी कितना है 3%। अब डेटर का नया बैलेंस कितना है, डेटर का नया बैलेंस कितना है 51,200, तो लेस करो आरडीडी एट द रेट 3%। तो भाई 51,200 का 3% कितना होता है, कैलकुलेट करो वर्किंग में। थर्ड वर्किंग हमारी क्या होगी, आरडीडी 51,200 का 3%, 20 से 20 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आया 1536। चलो क्वेश्चन में आओ, कितना आया 1536 माइनस करो 51,200 में से 1536 कितना होगा 49664। चलो आरडीडी एडजस्टमेंट 1536 ऐड करके आउटर में 2536। अब आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेके आओ। टोटल क्या आ रहा है 1,98,000। 1,98,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कैसे मिलेगा ये, इसमें से ये सब माइनस करो। $99,000, 99 का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब सुनो, क्या इतनी बात समझ में आई आपको। अब सुनो, आओ एडजस्टमेंट पे आओ। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहे हैं पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है हर एक पार्टनर को उस पर 1% कमीशन मिलेगा। तो 99,000 का 1% कितना होता है, चलो वर्किंग में आओ। थर्ड वर्किंग है ये आपकी। फोर्थ वर्किंग मैं यहां कर देता हूं आपके लिए। क्या कर रहे हैं, कमीशन ऑन 1% कमीशन, या तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो भाई जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है आपका
उस पे 1% लगेगा। तो यहाँ पे मितेश और मंगेश है। मितेश को भी 99,000 पे 1% मिलेगा और मंगेश को भी 99,000 पे 1% कमीशन मिलने वाला है। तो दोनों का कमीशन कितना हो जाएगा भाई? 990, ये भी 990। तो ये कमीशन बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो पीएनएल के डेबिट में एक इफेक्ट। और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड कहां जाएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये हमने सीए डिसबर्स करवाया था, पूरा चार्ट उसमें कवर है, देख लेना। चलो एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। देखो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये लाइन है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। आप क्या करेंगे, आपके पास जगह होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू कमीशन, या तो कमीशन टू पार्टनर ऐसा लिखो। कमीशन टू पार्टनर, क्या लिखा मैंने? कमीशन टू पार्टनर, मितेश और मंगेश दोनों का अमाउंट 990 है, तो 990 आउटर में प्लस करके लिख दो। प्लस करके आउटर में कितना हो जाएगा? ये 1980 हो जाएगा कि नहीं? क्या इतनी बात समझ में आई? सेकंड इफेक्ट क्यों भूल रहे हो? चलो सेकंड इफेक्ट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आप क्या लिखेंगे? बाय कमीशन, इसका 990 और इसका भी 990। चलो वन बाय वन क्लोज करो। ट्रेडिंग तो हो गया है। अब हम क्या करेंगे? पीएनएल को क्लोज करेंगे। कोई एक ऐसा अमाउंट है जो जिसको हमने आउटर में नहीं डाला? देख लो, कोई ऐसा तो नहीं है। अब यहां पे जरा चेक करो, ये इधर ध्यान दो, ये सब छोटे छोटे अमाउंट्स हैं बराबर। तो ऑब्वियस प्रॉफिट आने वाला है यहां पर, तो प्रॉफिट आने वाला है, तो आप क्या लिखोगे यहां पे? टू नेट प्रॉफिट। अब यहां पे मेरे पास जगह नहीं है, सुनो, यहां पर मेरे पास अब जगह नहीं है। आपको नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। अब मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दे रहा हूं? दोनों पार्टनर्स के नाम क्या लिख रहा हूं? मितेश और मंगया, ठीक है। और मंगया के सामने मैंने सर्कल कर दिया। चलो अब मैं इस फॉर्मेट को नीचे नहीं ला सकता, वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई यहाँ पे जहां पे मैंने अंडरलाइन किया एग्जैक्ट उसके सामने आप अंडरलाइन करना, हाँ? ठीक। अब दोनों कॉलम्स में ये ज्यादा है, तो ऑब्वियस ये 99,000 आप दोनों साइड लिख देंगे। यहां पे भी 99 और यहां पर भी, दोनों साइड हमने 99,000 लिख दिया। अब 99,000 में से इस सब अमाउंट को माइनस कर दो। तो भाई तरीका ये है, इस सब को पहले आप प्लस करो, फिर ये 99,000 में से माइनस कर दो। चलो प्लस करो। क्या आपका 63,684 आ रहा है क्या? अब हम क्या करेंगे? 63,684 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स को। तो वर्किंग में जाके एक वर्किंग बना दो, अगर आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो यहीं कर दो। चलो वर्किंग बना देते हैं तो आपको कैलकुलेशन भी समझ में आए। हमारी फिफ्थ वर्किंग है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट मितेश मंगेश 63,684 63,684। सुनो, जो प्रॉफिट आया है हमको इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशो है 3:1। ये कहाँ से मिला भाई? एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका इंफॉर्मेशन था 3:1। दैट मीन्स 4 पार्ट्स होंगे जो भी प्रॉफिट्स है, उसके 3 पार्ट्स कौन लेके जाएगा? मितेश, और 1 पार्ट मंगेश। तो कैसे होगा भाई? टोटल 4 पार्ट्स होने वाले, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। सेम वैसे ही इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1 पार्ट कितना है वो पता चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। चलो 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा 4 1 जा 2 बचा, बाजू वाले को दिए, ये 23 हो गया। 4 5 जा 4 5 जा कितना होता है? 20। 3 बचा, बाजू वाले को दिए। 4 4 9 जा 4 2 जा 4 1 जा, तो 1 पार्ट कितना हो रहा है? 15,920। हाँ आ रहा हूँ। चलो ये, जब मैंने आप प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को 4 से डिवाइड किया, दैट मीन्स 1 पार्ट कितना है वो पता चल गया। इसको 3 पार्ट्स मिलने वाले हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा कितना होता है? 27, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 3 1 जा 3 और 1 4, तो कितना आया? 47763। अब यहाँ पे 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 152921 ही आने वाला है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1521 ही आएगा। ये समझ में आया क्या? एक बार चेक कर लेने का दोनों को प्लस करके, क्या हमारा 63684 आ रहा है? दैट मीन्स वी आर राइट। चलो आते हैं वापस से क्वेश्चन में। यहां पर हम क्या करेंगे भाई? इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना आया था? 47763, 47763 ये मितेश का है। 15921 ये किसका है? मंगेश का। ये समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा करंट अकाउंट है, वहां लेकर जाएंगे। आप क्या लिखेंगे यहां पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका? तो 15921 है, इसका 47763। अब आप क्या करेंगे? 1 बाय 1 क्लोज करेंगे। पहले मितेश को क्लोज कर दो, तो इसको टोटल करो पहले। 47763 प्लस 990 प्लस 3750 प्लस 3000, क्या हो जाएगा? ये 55503, ये 55503। इसमें से 1200 माइनस करो तो आपको ये जो बैलेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा? 54303। ये क्या होगा आपका? टू बैलेंस कैरी डाउन। सेम वे में आप क्या करोगे? मंगेश का कॉलम क्लोज करोगे। टू जीरो 161 इसमें से ये सब अमाउंट माइनस करो। 17061। चलो ये दोनों अमाउंट्स को हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मगर यहाँ पे करंट अकाउंट दिख रहा है क्या? नहीं। तो आप जैसे कैपिटल लिखा है वैसे ही आप यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करंट
अकाउंट, ठीक है। दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, मितेश, मंगेश। 54,303 17,061 46371 364 आ रहा है क्या बच्चों? अब बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। थ्री थ्री जीरो 364, थ्री थ्री जीरो 364, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर आपका पीएनएल, यहाँ पे पीएनएल पे अमाउंट देखना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है 63,684 और इसका टोटल है 99,000। फिर हमने करंट अकाउंट को यहाँ पे क्लोज किया, 54,303 मितेश का है और 17,061 मंगेश का है। इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया और बैलेंस शीट टैली हो रहा है 330,364 पर। वर्किंग भी देख लीजिए आप, फर्स्ट वर्किंग डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड है आरडीडी, फोर्थ है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट।